नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्री डिप चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी ने एक नई भर्ती कांस्टेबल की और दे दी है। इसमें कितने पद हैं, क्या है क्या नहीं है, सारा का सारा मैं बहुत थोड़े समय में आपको समझाऊंगा। उसके बाद चर्चा करेंगे जो लेखपाल में ओबीसी छात्रों की बहुत सारी चिंताएं उनके बारे में। देखो साथियों, यूपी ट्रिपल एससी ने प्रवर्तन कांस्टेबल मतलब सिपाही की भर्ती निकाली है और 28 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 24 से इसके स्टार्ट होंगे फॉर्म जून से और 28 जुलाई तक इसके फॉर्म चलेंगे। तो ये तो एक बेसिक बात है, इसमें कुछ नहीं है। पैट 2022 के थ्रू होना है, ये आप सबको मालूम है, देख भी लिया होगा आपने। लेकिन ये बहुत लंबा चौड़ा इसका वो निकाला है। आवेदन प्रक्रिया कैसे है वो तो सब एक सी रहती है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जो परिवर्तन है उसमें वो चीज़ बताता हूँ। एज में रिलैक्सेशन देखो 25 रुपये फीस लगते हैं, सभी के लिए हैं, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कुछ भी हो, 25 रुपये लगेंगे उसके शुल्क में, ठीक है। और थोड़ा सा ये पदों का विवरण जो दे रखा है ये सब देख लो। यहाँ पे पदों के विवरण में आप देख सकते हो, ये टोटल जो पद हैं वो 477 हैं, जिसमें अनारक्षित मतलब यूआर के पद हैं 225, अनुसूचित जाति के एससी के हैं तुम्हारे 93, ठीक है, और एसटी के 13 हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के 99। इस बार भी इसके पद कम आए हैं। अगर 27% आरक्षण के हिसाब से देखोगे तो पद अब भी कम हैं इसमें। और साथियों, ये जो अलग से पद होते हैं, महिलाओं के सबसे ज़्यादा पद 95 है, 95, ये ध्यान रखना। और उसके बारे में ज़्यादा जानने की आवश्यकता है नहीं आपको। और इसके एज वगैरह के बारे में जो अहर्ता है वो इम्पोर्टेंट है इसमें। अब देखो, जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे उनके लिए जो अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए तो लंबाई चाहिए 160, और जो अन्य सभी जितने भी रह गए वो सब के लिए 168 चाहिए। और इसी प्रकार से जो छाती वाती फुलाव का वो सिस्टम है वो भी ध्यान रखना। और अन्य जो महिलाओं के लिए ऊंचाई है, महिलाओं के लिए भी देख लो एक बार, महिलाओं के लिए भी फिक्स रहती है। जो अनुसूचित जनजाति की महिलाएं उनको 147 है और अन्य सब महिलाओं के लिए 152 है। ये एक चीज़ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कांस्टेबल की भर्ती है ये। आयु सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तुम्हारी जो यूपी ट्रिपल एससी होता है 18 से 40 होती है, लेकिन इसमें 18 से 25 है, मैक्सिमम 25 होती है। और जो तुम्हारी एससी एसटी ओबीसी है उनके लिए छूट मिलती है, वो बात अलग है। लेकिन 18 से 25 क्योंकि कांस्टेबल की भर्ती है ये, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट था इसमें, और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, क्योंकि आयु सीमा आपको ध्यान रखनी है। और पुरुषों के लिए जो दौड़ बता दी 27 मिनट में 4.8 किलोमीटर, और महिलाओं के लिए 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। ये सारा का सारा इसका विवरण है। 477 पद हैं, तो अच्छी बात है। आपको अगर इंटरेस्टेड हैं आप तो इसमें डाल सकते हैं, अपना विवरण देख के डालना, ऐसे ही मत डाल देना, ठीक है। 2022 के पैट से थ्रू पढ़ने हैं ये फॉर्म, ठीक है साथियों। तो आओ आगे बात करते हैं। देखो साथियों, लेखपाल में जो लेखपाल है उसमें जो पद हैं 8,085 हैं, आपको मालूम ही है। और ओबीसी के जो छात्र हैं, जो ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र हैं, उनमें गजब का कन्फ्यूज़न है। अब देखो, ये कन्फ्यूज़न किसी और ने क्रिएट नहीं किया है, कन्फ्यूज़न क्रिएट किया है सचिव ने। सचिव के अनुसार ये कहा गया है कि जो इसमें जो डीबी के लिए बच्चे लिए गए हैं ओबीसी के, वो बच्चे लिए गए 11,000। अब आप एक बार अंदाज खुद ही लगाना, अगर 11,000 बच्चे सिर्फ ओबीसी के ले लिए गए होंगे तो फिर और बच्चे कहाँ रहे होंगे। ये तो लगभग, ये मैं अभी दिखाऊंगा तब मालूम पड़ेगा आपको। मतलब 11,000 बच्चे ओबीसी के ले लिए गए हैं, और कुछ बच्चे कह रहे थे कि इसमें पीएच भी शामिल है। नहीं, पीएच का शामिल होने का कोई मतलब नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। अगर ओबीसी कह रहा है तो ओबीसी, पीएच का मैटर बिल्कुल अलग है इसमें। तो पीएच के 5,000 छात्र तो लगभग मान ही लो कितने तो हैं, 5,000 छात्र, तो ये मिला के ही 16,000 हो गए। अब लगाओ अंदाज़ आप, 11,000 ओबीसी के, 5,000 पीएच के, तो 16,000 तो यही हो गए। तो बचे कितने, 11,000। तो 11,000 में क्या जनरल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सारे आ गए। अब आप खुद ही अंदाज़ लगाओ। चलो सचिव ने किस आधार पर बोला है, क्या बोला है। अब सचिव की बातों पर भी विश्वास होना कम हो गया है, क्योंकि पता नहीं कुछ भी बोल देते हैं। 11,000 बच्चे का मैं अभी तुम्हें विवरण दिखाता हूँ वैकेंसी का, तब आपको अंदाज़ होगा कि ये इतना अभ्यर्थी हो ही नहीं सकता इसमें, ठीक है। अगर ये इसमें हो गया 11,000 का मतलब है 5 गुने से भी ज़्यादा, ठीक है। 5 गुने से भी ज़्यादा अभ्यर्थी ओबीसी के ले लिए इन लोगों ने, ऐसा कैसे हो सकता है। देखो साथियों, लेखपाल वैकेंसी में जो डिटेल है 8,085 पदों की डिटेल ये है। आप अगर देखोगे तो अनारक्षित के जो पद हैं वो हैं 3,271 पद, और एससी के पद हैं 1,690 पद, एसटी के 152 पद हैं, ओबीसी के हैं 2,174 पद हैं। अगर आप 11,000 डिवाइड बाई तो रफली कर लो, 2,100 ही कर लो, तब भी आपको अंदाज़ लग जाएगा कि ये 5 गुने से भी अधिक बैठ रहा है।
कितना, 5 गुने से भी अधिक। अगर 5 गुने से अधिक बैठ रहा है और ये अगर तुम्हारा जनरल का लेके, फिर एससी का लेके, एसटी का लेके और ईडब्ल्यूएस का लेके, तो इसमें मुश्किल से मुश्किल 1.5 गुना ही रह जाएंगे अभ्यर्थी। तो और अभ्यर्थी क्यों कम लिए इन्होंने, ओबीसी के अभ्यर्थी क्यों ज़्यादा ले लिए? तो ऐसा अपने दिमाग से कन्फ्यूजन निकाल दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इतना अभ्यर्थी हैं तो ये इतने अभ्यर्थी हो ही नहीं सकते, ठीक है। ये चीज़ बहुत कन्फ्यूज़न वाली है, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है लोगों के दिमाग में। ये 5 गुने से भी ज़्यादा हो रहे हैं साथियों ओबीसी के, ठीक है। तो इतना नहीं हो सकता, मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, इतना नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, यह हो सकता है ज़्यादा, थोड़ा बहुत ज़्यादा ले लिया हो ओबीसी का, लेकिन 5 गुना एक ही के ले लिया। फिर उनका क्या कितना लिया है, जनरल का कितना लिया है, एससी का कितना लिया है, एसटी का कितना लिया है, ईडब्ल्यूएस का कितना लिया है, ऐसे तो बहुत इसका वो हो जाएगा, इसमें असमानता पैदा हो जाएगी। मतलब ओबीसी का तुमने इतना ले लिया और जनरल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का कुछ लिया ही नहीं तुमने, तो 1.5 गुना भी नहीं बच रहा है। वो तो जस्ट क्वालिफाई है, मतलब उस पर तुम्हारा डीबी में क्वालिफाई है, तब उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इनका सिलेक्शन बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो जनरल, ओबीसी की कट ऑफ जनरल से भी ज़्यादा चली जाएगी। ऐसा नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को कन्फ्यूजन निकाल दो दूर। और कल भी बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि इतने नंबर है, 11,000 छात्र हैं, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये चीज़ कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो तुम खुद से, इतना छात्र हो ही नहीं सकते, ठीक है साथियों। तो यही सारी चीज़ मैंने बतानी थी आपको। और कांस्टेबल में अपना देख लेना, अगर आपकी उम्र है तो डाल देना, और ये बात बाकी 11,000 छात्र हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया आपको, 11,000 छात्र हैं तो बहुत कन्फ्यूजन वाली स्थिति इसमें है, ठीक है साथियों। धन्यवाद।